दोस्तों, बाल विकास में भौतिक, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक आदि व्यवहारों को ही हम बाल विकास के नाम से जानते हैं। और ये जो विकास है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रश्न में विकास और अभिवृद्धि दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और यहां पर दोनों में विशेष प्रकार से अंतर अपेक्षित है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। देखा जाए तो वृद्धि और विकास मोटे तौर पर तो क्या लगता है, एक जैसा लगता है। नहीं, मोटे तौर पर वो एक जैसा लगता है, लेकिन नहीं, दोनों में अभीष्ट अंतर है। जहां वृद्धि हमारी, ग्रोथ हमारा, वृद्धि मात्रात्मक वृद्धि का द्योतक है। क्या है? अभिवृद्धि, ग्रोथ, वृद्धि, ये मात्रात्मक परिवर्तन का द्योतक है, मात्रात्मक परिवर्तन का द्योतक है। वहीं विकास हमारा गुणात्मक परिवर्तन का द्योतक है। तो पहला अंतर तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो हमारी वृद्धि है वो मात्रात्मक है, जो हमारा विकास है वो गुणात्मक है। लेकिन जो व्यक्ति का विकास है वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और संवेगात्मक, संज्ञानात्मक तरीके से होता है। तो ये तो पहला आपका अंतर हुआ। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर हुआ कि जो हमारी वृद्धि है यानी ग्रोथ है, यानी यू कैन से अभिवृद्धि है, वो मात्रात्मक परिवर्तन का द्योतक है। क्लियर? जबकि हमारा विकास है वो हमारा क्या है? गुणात्मक परिवर्तन है। इसी तरीके से हम जब दूसरे अंतर की बात करते हैं तो जो हमारी वृद्धि है एक साधारण प्रक्रिया है। क्या है? एक साधारण प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक परिवर्तन ही सम्मिलित होते हैं। क्या? जो वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है जिसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही सम्मिलित होते हैं। लेकिन जब विकास की बात आती है तो विकास एक जटिल प्रक्रिया है। विकास एक जटिल प्रक्रिया है, यानी डेवलपमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड। इसमें सीखना, परिपक्वता, व्यवस्थित समानुगमता, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास में हम क्या सीखते हैं? परिपक्वता है, व्यवस्थित, क्रमिक, संवेगात्मक, श्रृंखलाबद्ध तरीके से इन सब चीज का लेना देना होता है। शरीर केवल शरीर बढ़ गया, लेकिन शरीर के अनुसार बुद्धि बढ़ी कि नहीं बढ़ी, हमने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, हम किसी चीज में माहिर हुए कि नहीं हुए, हम परिपक्व हुए कि नहीं हुए, यानी इस तरह की चीजें, इससे हमारा विकास होता है, डेवलपमेंट की पुष्टि होती है, विकास की पुष्टि होती है। तीसरा है वृद्धि का अर्थ एक संकुचित है। वृद्धि का अर्थ संकुचित है और यह विकास के अवयवों में से एक है। जो वृद्धि है संकुचित अर्थ है, यानी विकास के अवयवों में से, पार्ट में से, रोल में से एक छोटा सा रोल है। जबकि विकास का अर्थ व्यापक है। विकास का अर्थ व्यापक है, यह शारीरिक के साथ साथ संवेगात्मक और सामाजिक भी होता है। शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ, शारीरिक अभिवृद्धि के साथ साथ क्या कहता है? संवेगात्मक और सामाजिक भी होता है। दूसरा जो हम अंतर की बात करते हैं, गर्भाकालीन अवस्था से लेकर के किशोरा अवस्था तक। कब से? गर्भावस्था,
जब बच्चा गर्भ में आता है, भ्रूण की स्थिति में आता है, और फिर उसे लेकर के किशोरा अवस्था तक वृद्धि तीव्र गति से होती है। यानी बाल्यावस्था से लेकर के गर्भ में जैसे ही बच्चा आता है, तो गर्भावस्था से लेकर के शैशव अवस्था से होते हुए किशोरा अवस्था तक जो वृद्धि है, शारीरिक वृद्धि बड़ी तेज होती है। जबकि गर्भाकालीन स्थिति में जो विकास है सबसे तीव्र गति से होता है, और परिपक्वता की स्थिति के बाद इसकी गति मंद हो जाती है। यानी क्या कहा कि गर्भाकालीन से लेकर के किशोरावस्था तक वृद्धि बहुत तीव्र होती है, और तत्पश्चात फिर धीमी हो जाती है। 18 से 20 के बाद में एक तरीके से वृद्धि रुक जाती है। आप देखते हैं जब 20 साल के हो जाते हैं, 18-20 साल के होते हैं, तो आपकी लंबाई रुक जाती है ना। तो जब लंबाई रुक जाती है, वो ग्रोथ तो रुक जाती है, लेकिन विकास तो चलता रहता है। और इधर जब हम विकास की बात करते हैं, यहां पर कह रहा था गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक तेज होती है, फिर मंद होती है, फिर 20 के बाद रुक जाती है। लेकिन सब हम बात विकास की करते हैं, तो गर्भावस्था में विकास सबसे तेजी के साथ होता है, और फिर परिपक्वता के बाद यानी आफ्टर 2022 विकास की गति मंद हो जाती है। दूसरा एक और अंतर है, यह एक भौतिक राशि है, यह एक भौतिक विकास है, क्या वृद्धि, जबकि यह गुणात्मक विकास है। तीसरा, यह एक सामान्य मापनीय है, आप नाप सकते हैं, ये 162 है सीएम, ये 175 है, ये 180 है, ये लंबाई है, ये चेस्ट है, ये वेट है, तो ये क्या है, सामान्य मापनीय है। बट जो विकास है, इसके मापन बहुत विशिष्ट है। विभिन्न प्रकार के एग्जाम के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की परीक्षणों के माध्यम से यह संभव होता है कि आपका डेवलपमेंट कैसा है, और खर्चीले भी है। दूसरा, वृद्धि केवल शारीरिक होती है, लेकिन विकास अंगों के साथ साथ कार्य करने की क्षमता भी विकसित करता है। अंगों के साथ साथ कार्य करने की क्षमता भी विकसित करता है, जिससे कि कार्य कुशलता बढ़ती है। ये रहे आपके बाल विकास में वृद्धि और विकास में अंतर।